अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, नई गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है जिसके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं और जिस गवर्नमेंट को घर भेज दिया गया इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, अब ये देखना ये है कि जो नई गवर्नमेंट है ये डिलीवर कर पाती है या नहीं। और इसके सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज तो ये है कि ये जो जितने भी इत्यादी हैं, इत्यादियों के मिलकर जो एक नई गवर्नमेंट बनी है, नई गवर्नमेंट को तश्कील दिया गया है, क्या ये आपस में इत्तेहाद के साथ रह पाएंगे या नहीं। और दूसरा बड़ा जो चैलेंज है वो नई गवर्नमेंट को ये है कि महंगाई को ये कम करके आवाम को रिलीफ दे पाएंगे या नहीं। ये दोनों चैलेंजेस ऐसे चैलेंज हैं जो नई गवर्नमेंट के लिए जो है वो काफ़ी हद तक उसके लिए परेशानी का जो है वो सबब बन सकते हैं, चूँकि इनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है और नए इलेक्शन की भी जो है वो कॉल दी जा रही है। तो इस दौरान ये सारी चीज़ें सेटअप करना जो है वो एडजस्टमेंट करना नई गवर्नमेंट के लिए काफ़ी जो है वो दिक्कत आमेज़ हो सकता है। अब चूँकि जो एक गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर सिंगल एक की जो जमात होती है उसका प्राइम मिनिस्टर होता है और नीचे जितनी भी उसके पार्लियामेंटेरियन होते हैं वो उनको वजारतें दी जाती हैं, तो वो उनका मामला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। चूँकि एक शख्स का नज़रिया होता है वही अप्लाई किया जाता है पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो है वो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। चूँकि यहाँ पे PDM की मुख्तलिफ़ जमातों की एक खिचड़ी बनी हुई है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ सियासी जमातें और सियासी जमातों के अरकान को मिलाकर एक नई गवर्नमेंट की जो है वो उससे तश्कील दिया गया है। अब जितने भी इत्यादी हैं, ज़ाहिर है हर पार्टी जो है उसका अपना बयानिया है, उसका अपना नज़रिया है और एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो अलग जो है वो पार्टी का है। तो एक प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो है वो सबके लिए काम करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, चूँकि सब ने रिप्रेजेंट सब जो कर रहे हैं वो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों को कर रहे हैं और इनके लिए दुश्वारी ये है कि इनका मुकाबला जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। अब चूँकि जो इमरान खान साहब कह रहे थे मैं पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा जब मुझे गवर्नमेंट से निकाल दिया जाएगा, और अब वो इमरान खान साहब जो है वो ख़तरनाक होते नज़र आ रहे हैं। वो चूँकि सड़कों पे निकल चुके हैं और इस गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के लिए उन्होंने जो पूरे का पूरा फोकस पब्लिक के ऊपर, पब्लिक का प्रेशर जो है वो इस गवर्नमेंट के ऊपर बेल्ट करने के लिए जो है वो लगा दिया है। अब वो मुसलसल यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जलसा करने की उन्होंने ठान लिया है और अब उनका मीनार पाकिस्तान के ऊपर ये दावा है कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो जलसा करके दिखाएंगे और इस गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो प्रेशर बिल्ड करेंगे। इस सारे सिनेरियो के अंदर जो मौजूदा जो गवर्नमेंट बनी है, ज़ाहिर है वजारतों का मामला ऐसा मामला होता है कि जहाँ पर एक ही पार्टी के अंदर भी बड़ी डिवीजन पाई जाती है इस मामले से, लेकिन यहाँ पे बहुत सी जमातें होती हैं वहाँ पे ज़ाहिर है बड़े प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाते हैं। अब चूँकि आप देखें जो सदर का ओहदा है, जैसे कि सदर के ओहदे के लिए अभी जो है वो इस PDM के पास दो नाम है, एक आसिफ अली जरदारी और दूसरा मौलाना फजल रहमान साहब। अब जो पीपल्स पार्टी ने जो डिमांड की हुई है, पीपल्स पार्टी ने एक तो सदर की डिमांड की हुई है कि आसिफ अली जरदारी को जो है वो सदर पाकिस्तान बनाया जाए, और दूसरे नंबर पर है बिलावल भुट्टो को वज़ीर ख़ारजा का जो है वो ओहदा दिया जाए, और तीसरे नंबर पर जो वजारत है वो उनके पास स्पीकर की ऑलरेडी मौजूद है नेशनल असम्बली में के अंदर, और चौथे नंबर पर जो वो उनकी जो डिमांड है वो चेयरमैन सेनेट की है। तो ये चीज़ें जो है वो पीपल्स पार्टी की डिमांड के अंदर है कि ये 4 वजारतें हमें दी जाएँ, एक सदर दिया जाए और 3 वजारतें जो है वो हमें ये दी जाएँ, बड़ी वजारतें। अब चूँकि मौलाना फजल रहमान साहब के पास भी 4 वजारतें उनके पास चली गई हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की आज से 1-2 साल पहले से यही काविश थी कि उन्हें जो है वो पाकिस्तान का सदर बनाया जाए। तो अभी ये सारी जो चीज़ चल रही है इसके हवाले से बिलावल भुट्टो ने अभी तक हलफ नहीं उठाया और वो चले गए हैं लंदन में जाके वो नवाज शरीफ से आई होप कि उन्होंने मुलाकात भी कर ली होगी और उस मुलाकात के अंदर ये फ़ाइनल होगा कि आसिफ अली जरदारी सदर बनते हैं या मौलाना फजल रहमान। अब चूँकि इसी के साथ जो है वो इन्होंने अटैच कर रखा है बिलावल भुट्टो ने कि मैं वापस आऊँगा लंदन से तो उसके बाद ही जो है वो हलफ उठाऊँगा अपनी वजारत का। तो ये देखने में अब पता चलेगा कि जो मौलाना फजल रहमान को सदारत मिलती है या पीपल्स पार्टी को मिलती है। अगर इसके अंदर किसी एक को ज़ाहिर सदारत मिलेगी तो दूसरा अगर नाराज़ हो जाता है या फिर वो नए इलेक्शन की डिमांड करता है या फिर इस इत्तेहाद से अलग होने की कोशिश करता है तो गवर्नमेंट के लिए, स्पेशली शहबाज शरीफ के लिए जो वो काफ़ी परेशानी हो जाएगी और उन्हें बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे पहले MQM के कुछ तफज़ात थे, फिर बाद में उनके तफज़ात दूर किए गए, उन्हें जो है वो जो ओहदे वगैरह उन्हें जो है वजारतें वगैरह दी गई। अब यही चीज़ है कि अगर ये इस चीज़ के ऊपर कारबंद नहीं रह सकते, जैसे PDM के अंदर इन्होंने एक तहरीक चलाई, वो तहरीक को कामयाब किया, कामयाबी के बाद एक नई गवर्नमेंट बन चुकी है और नई गवर्नमेंट के अंदर अगर ये उसी इत्तेहाद को आगे नहीं बढ़ा पाते तो इमरान खान साहब इस चीज़ के बड़े खिलाड़ी हैं। वो पब्लिक का प्रेशर इनके ऊपर बिल्ड करेंगे और इस हुकूमत को ज़्यादा देर तक जो है वो चलने नहीं देंगे। अगर ये गवर्नमेंट चल भी जाती है तो इसके सामने पहाड़ किस्म की जो है वो एक मुश्किल है, और वो मुश्किल ये है महंगाई। चूँकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी महंगाई है और इस महंगाई को कम करना इस हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, चूँकि पाकिस्तान कहा तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान को जो अभी ख़जाना है, ख़जाना बिल्कुल खाली है। और ये तो वैसे भी क्लेम किया जाता है, कोई भी गवर्नमेंट जाती है, नई गवर्नमेंट आती है तो वो ये लाजमी क्लेम करती है कि जो उन्हें जो है वो ख़जाना जो है वो खाली मिला।
लेकिन इसके साथ साथ इस चीज़ का वैसे भी आइडिया भी लगाया जा सकता है, चूँकि पाकिस्तान के अंदर जिस रेशो के साथ महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और करप्शन के अंदर इजाफा हो रहा है, तो इससे भी हमें पता चल सकता है कि पाकिस्तान की जो है वो मईशत कितनी वीक होती जा रही है, जिसकी बिना पर डॉलर दिन ब दिन जो है वो ऊपर जा रहा है और पाकिस्तानी जो रुपया है उसकी कदर दिन ब दिन जो है वो डी वैल्यू होती जा रही है। अब इस गवर्नमेंट के लिए मुश्किल ये है कि इन्होंने एक तो डॉलर का रेट काफ़ी ऊपर चला गया है और रुपए की कदर जो है वो डाउन हो चुकी है। इसके अलावा आईएमएफ के साथ इनके जो है वो मुआहदे किए हुए हैं, मुआहदे इस नौयत के हैं कि आईएमएफ से मुआहदे जो किए हुए हैं उसमें ये ना तो पेट्रोल के रेट कम कर सकते हैं, ना ही बिजली के, और ना ही टैक्सेस जो है वो कम कर सकते हैं, चूँकि ये सारे मुआहदे जो है वो पिछली जिनके लास्ट जो गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, उन्होंने ये सारे मुआहदे कर रखे हैं कि इन्होंने एक साल के अंदर कितना जो है वो टैक्स कलेक्ट करना है, बिजली के रेट जो है वो कहाँ तक, किस लिमिट तक पहुँचाने हैं, पेट्रोल को कहाँ तक लेके जाना है। तो ये सारे मुआहदे ऑलरेडी डन किए हुए हैं और उन मुआहदों की मौजूदगी के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर है अशिया खुर्दनोश की कीमत जो है वो कम करना मुमकिन नहीं है। और अगर यही गवर्नमेंट जो शहबाज शरीफ जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर ये गवर्नमेंट इस चीज़ के अंदर नाकाम हो जाती है कि ये प्राइस जो है वो इन चीज़ों के कम नहीं कर पाती, तो नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा, आने वाला जो इलेक्शन है उसके अंदर आवाम जो है मुतनफ़र हो जाएगी इनसे, और इनको जो है वो ये काफ़ी हद तक इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन दोनों जमातों यानी कि स्पेशली पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को, जो पीडीएम की मेन बड़ी जमातें थी, इन्हें मुस्तरद भी कर सकती है। अब ये तलवार जो है वो इस गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो लटक रही है। अब इन्होंने कारकर्दगी दिखानी है अमली तौर पर, और आवाम को जो है वो अशिया खुर्दनोश के अंदर जो है वो रिलीफ देना है। अब मामला ये है कि जिस तरह अभी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हालात हैं जी, और इमरान खान साहब सड़कों के ऊपर पहुंच चुके हैं, और अगर ये गवर्नमेंट डिलीवर नहीं करती तो इसके अंदर जो है, पहले तो इमरान खान साहब ने 6 महीने मांगे थे कि मैं 6 महीने के अंदर ये बेहतर करूंगा, साल के अंदर बेहतर करूंगा, लेकिन आवाम जो है वो किसी सूरत भी इन्हें इतना 6 महीने का टाइम या साल का टाइम देने के लिए एग्री कहीं से भी नज़र नहीं आ रही, चूँकि अभी अपोजिशन में नवाज शरीफ नहीं है, ना ही जो है वो आसिफ अली जरदारी है, अपोजिशन के अंदर इमरान खान है, और जो कि अपोजिशन का रोल जो है वो पाकिस्तान के अंदर सबसे अगर कोई बेहतर अंदाज में कोई डिलीवर करता है तो वो इमरान खान है, और इसी हुकूमत को जो है वो ये काफ़ी हद तक टफ टाइम देंगे। अब दो बुनियादी चीज़ें हैं जिनकी अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक जो महंगाई है, जो अशियाई खुर्दनोश हैं या अशियाई ज़रूरियाँ हैं, उनकी कीमतों के अंदर काफ़ी हद तक कमी देखी जाएगी। वो दोनों ये हैं, नंबर एक तो ये है कि अगर पेट्रोल की प्राइस जो है वो कंट्रोल कर ली जाती है, पेट्रोल की प्राइस, तो उससे डेफिनेटली जो तमाम की तमाम चीज़ें उसके ऊपर जो है वो इसके असरात मुरतब होते हैं, और तमाम की तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनके रेट जो है वो कम होते जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो पेट्रोल की प्राइस जो है वो किसी मुल्क के हाथ में नहीं होती। पेट्रोल की जो प्राइस होती है ये आलमी मंडी का रेट जो होते हैं वहाँ से तयन किए जाते हैं कि पेट्रोल के क्या रेट होंगे, ये आलमी तौर पर जो होते हैं। लेकिन अगर इसे गवर्नमेंट ने अगर कंट्रोल करना है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन्हें डॉलर को नीचे लाना पड़ेगा। अगर डॉलर का रेट जो है वो कम हो जाता है तो डेफिनेटली इनको पेट्रोल भी जो है वो कम प्राइस के अंदर पड़ेगा, और पाकिस्तान के जो कर्जे हैं वो भी डे बाई डे जो है वो कम हो जाएंगे। अब इन्होंने जो कंट्रोल करना है वो कंट्रोल करना है डॉलर को, और अगर डॉलर कंट्रोल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल की प्राइसेस भी है जो वो भी काफ़ी हद तक जो है वो कम हो सकती हैं। अब पहले भी हमने देखा था कि मुस्लिम नून के दौर के अंदर डॉलर को काफ़ी नीचे लाया गया था, और डॉलर को नीचे लाया गया था उसकी वजह से उस वक्त की जो अपोजिशन थी उन्होंने ये क्लेम किया था ये इन्होंने आर्जी तौर पे किया है। लेकिन हमने पूरा देखा इनका टेन्योर, जितना भी मुस्लिम नून का जो 5 साल टेन्योर था उसके अंदर जो है वो डॉलर जो है वो एक ही जगह पे नीचे आके रुक गया था, तो उससे स्टेबिलिटी जो है वो मिल गई थी। अब अगर यही स्टेबिलिटी से डॉलर को नीचे लाते हैं 150-160 के लगभग जो है वो ले आते हैं, तो ये बड़ी कामयाबी होगी इस गवर्नमेंट की, और इसी कामयाबी की वजह से जो है वो अशिया खुर्दनोश या दूसरी जो चीज़ें हैं आवाम को उसके अंदर जो है वो रिलीफ मिल सकता है। अब यही दो फैक्टर हैं, इसके ऊपर जो है वो इस गवर्नमेंट को काम करना है, और अगर इन दोनों फैक्टर के ऊपर ये गवर्नमेंट कामयाब हो जाती है, इत्तेहाद भी इनका बरकरार रहता है, तो आने वाले इलेक्शन के अंदर इमरान खान के लिए मुश्किलात होंगी, और डेफिनेटली जो है वो नए इलेक्शन के अंदर हुक्मरान जमात को दोबारा से जो है वो गवर्नमेंट मिलने के चांसेस हैं। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर लग तो यही रहा है कि ये जो खिचड़ी गवर्नमेंट है इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगे, चूँकि ऐसी जो भी गवर्नमेंट होती हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ जमातों का इत्तेहाद होता है, वहाँ पे ब्लैक मेलिंग भी होती है, वहाँ पे आपस में डिसएग्री भी होते हैं, और प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से फोकस टोटल का टोटल इत्तेहादियों को मनाने के अंदर लग जाता है। अपने 172 मेंबरान जो पार्लियामेंट है उनको जो है वो बरकरार रखने में लग जाता है, और फोकस जो है वो आवाम के ऊपर से हट जाता है।